आज मुझे लगभग 10 लाख रुपए महीने की इनकम आती है टोटल। अब तक हमारे घर में 11 करोड़ से ज्यादा इनकम आ चुकी है। हाईएस्ट इनकम एक महीने की हमारे घर में आई है, वो आई है 12,06,000 रुपये। और कोई मेरी कामयाबी का राज एक लाइन में पूछे, सिंगल लाइन में, तो वो ये है, मैं कड़ी मेहनत करता हूं, बढ़िया संस्कारों के साथ। ये इसको आप टाई बोलते हो, ये मेरी नजर में भी पट्टा है, टाई आगे चल के लगाएंगे। ये पट्टा मैं सुबह 6, 7, 8 बजे लगा लेता हूं और रात को 9, 10, 11, 12 बजे खोलता हूं 20 सालों से। इसलिए आज मैं 10 लाख रुपए महीने का इंसान हूं। और मैं इतने लोगों के सामने बता रहा हूं, आने वाले टाइम में मैं करोड़ों रुपए महीने का इंसान हूं। पहली मीटिंग में मेरे को समझ में आया था, समय ही धन है। मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं। परमात्मा अल्लाह वाहेगुरु भगवान जब अपने को सुबह उठाता है तो कुछ एनर्जी, कुछ ऊर्जा, कुछ ताकत देके उठाता है। वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो ताकत हमें दिन भर में खर्च करनी होती है। शाम को मीटर जीरो करके सोता है हर इंसान। अब वो दिन भर की एनर्जी, ऊर्जा, ताकत हम कहां खर्च करते हैं, किन की संगत में खर्च करते हैं, किस सोच, किस विचारधारा के साथ खर्च करते हैं, उस बात पे हमारी कामयाबी या सफलता है, सफलता टिकी रहती है। मैं पिछले 20 सालों से कोशिश करता हूं, मैं हर महीने टारगेट लेके फील्ड में निकलता हूं और पूरे महीने उस टारगेट के पीछे रेस लगाता हूं। फालतू के कामों में मैं टाइम बर्बाद नहीं करता हूं। मेरी नजर में फालतू के काम दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, लड़ाई झगड़ा, टीवी, अखबार, दिन में सोना, फालतू का मोबाइल में घुसे रहना, टीवी में घुसे रहना, पीठ पीछे बुराई करना, किसी बहन बेटी को छेड़ना, अपने माँ बाप की बुराई करना, किस्मत के रोने रोना, भाग्य तकदीर के रोने रोना, मैं इन कामों में टाइम बर्बाद नहीं करता हूं। मेरी सारी ऊर्जा टारगेट के पीछे लगाता हूं। 20 साल में मेरे को समझ में आया कि भाग्य तकदीर कुछ नहीं होता, बढ़िया संस्कारों के साथ मेहनत नई किस्मत का निर्माण कर सकती है। लड़ाई झगड़ा, टीवी, अखबार, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनमें टाइम बर्बाद करने से कुछ नहीं मिलने वाला है साहब। मोबाइल तो मैं 2 रखता हूं, दोनों की कीमत 3 लाख की है, पर मेरे को 2-4 बटन दबाने आते हैं साहब, ज्यादा नहीं आता है। मैं सीखना भी नहीं चाहता हूं। कोई चीज नहीं आती है तो किसी राह चलते से करवा लो, बहुत लोगों को नॉलेज है साहब। जिसको कुछ नहीं आता, 1 रुपया भी नहीं कमाता, उसको पूरा ऑपरेशन करना आता है इनका। तो मेरे को काम की चीजें आती है, फालतू की चीजें आती नहीं है मेरे को, और मैं सीखना भी नहीं चाहता हूं साहब। और मेरी सारी बातें इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मेरी बातचीत ठीक से सुनेंगे। विशेषकर ये महिलाएं, बच्चियां और ये बच्चे टाइप जो लोग हैं ना, वो मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनेंगे। आज मेरी उम्र 40 है, कई सालों से है। गुना भाग आप कर लीजिए, मैं बढ़ाता नहीं हूं। मर्द की जुबान एक होती है। यस, क्या बढ़ाना है रोज रोज, नहीं क्या? ओके, थोड़े बाल कम थे, यहाँ से उखाड़ के यहाँ लगा लिए तो थोड़ी एक और कम लगती है, तो 40 ही बोलता हूँ मैं, तो आपको जो लगती है मान लीजिए। ओके, ये मेरी छोटी सी कामयाबी का राज है। थोड़ा सा अपना परिचय बताना चाहूंगा। बहुत से लोग पहली बार सुन रहे होंगे। ऐसे कितने लोग हैं जो मुझे आज पहली बार सुन रहे हैं? अगले 1.25 घंटे मेरे को बड़ी ध्यान से सुनना है। देखो, मेरे से पहले जितने लोग आए उन्होंने मेरी तारीफ करी होगी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं मेरी तारीफ खुद ही कर लेता हूं, मैं ठीक आदमी हूं। देखो, जमाना खराब है। आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले अपनी तारीफ करना घटिया कुछ काम माना जाता था। आज के तारीख में कोई अपनी तारीफ नहीं करेगा तो पीछे रह जाएगा।
देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो काम करते हैं ना, होल्डिंग लगा लगा के, अनाउंसमेंट कर करके उनको बताते हैं। नहीं बताएंगे तो दोबारा वोट कौन देगा? यस। जो हीरो फिल्म में काम करता है वो खुद ही प्रमोशन करता है कि बढ़िया है, आओ भाई। वो कहे देख लेना, मैंने तो ठीक किया है, बाकी आपको ठीक लगे तो देख लेना, कोई नहीं आएगा देखने। यस या नो? तो आज के तारीख में अगर कामयाब होना है तो अपना प्रमोशन खुद करिए भैया। मैं तो करता हूं, और जब से करना शुरू किया तब से इनकम बढ़ गई भाई। तो थोड़ी थोड़ी अपनी तारीफ किया करो। यस। परिचय बताना चाहूंगा, मेरा नाम जयनारायण हुआ, राजस्थान में श्री गंगान से बिलोंग करता हूं। मम्मी पापा भाई बहन सब लोग खेती करते हैं, किसान हूं, जाट हूं, एकदम प्योर गांव का जाट हूं। पुराना काम खेती बाड़ी है। खेत में जितने काम होते हैं मेरे को सारा आता है, ऊंट चलाना, ट्रैक्टर चलाना, जो भी। यस, ओके। आपकी आशीर्वाद से और पूर्वजों की मेहनत से खेती बहुत अच्छी होती है। थोड़ा पैसे वाले घर से हूं। हमारे खेत में 1 से 1.5 करोड़ की फसल होती है। मेरे पिताजी के लगभग 250 एकड़ जमीन है। जब मैं आरसी में आया था तब भी मैं कार पे ही था। जो आम आदमी के सपने होते हैं वो हमारे घर में पहले से थे। परिवार में 4 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटा हूं। घर वालों ने पढ़ाया लिखाया, मैं पढ़ाई में बीएससी एलएलबी, बताने को मैं एडवोकेट वकील हूं। पढ़ाई के टाइम में मैं जूडो कराटे का नेशनल प्लेयर रहा हूं। मेरी घरवाली का नाम मंजू है। मैं बीएससी एलएलबी हूं। मेरी घरवाली पढ़ाई में बीए एलएलबी डबल एमए बीएड है। अभी भी कुछ पढ़ती लिखती रहती है, खाली नहीं रहती है। आज से 20.5 साल पहले शादी हुई। दोनों लोगों ने श्री गंगार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करना शुरू किया। नौकरी के लिए मैंने एग्जाम नहीं दिया, इसलिए मेरा नंबर नहीं आया। एग्जाम दे देता तो नंबर आने वाला नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ाई में कोई होशियार नहीं था। मेरी हैंडराइटिंग ऐसी है, 15 मिनट बाद मेरे को खुद को समझ में नहीं आता क्या लिखा है, तो मैं जो लिखूं वो साथ साथ पूछते रहना। यस। आज से 20.5 साल पहले मैं कोर्ट में वकालत के लिए गया हुआ था। वहां पे मुझे आरसीएम का प्लान बताया। 3 महीने कोर्ट में वकालत करते हो गए थे, उस टाइम मुझे प्लान बताया था। शादी को भी 3 महीने हुए थे, और मेरे को 3 महीने में वकालत में समझ में आ गया था कि खर्चा बढ़िया चलेगा लेकिन बहुत बढ़िया नहीं कर पाएंगे। मैं जूडो कराटे का नेशनल प्लेयर रहा हूं, मेरे बहुत से स्टूडेंट नेशनल प्लेयर रहे हैं। घूमने फिरने की आदत थी, तो वकालत वाला काम एक ही जगह में तो बोर सा हो रहा था। उस दौरान मेरे को आरसीएम मिला। आरसीएम जब पहली बार बताया जाता है तो 90% लोगों के समझ में नहीं आता है। क्यों समझ में नहीं आता है? क्योंकि इसमें 4 कमियां हैं। पहली कमी, यह बिजनेस चलकर अपने घर पे आता है। आपके घर पे कोई ना कोई आरसीएम का प्लान लेके आया नहीं आया? और घर की मुर्गी दाल बराबर। घर पे आई हुई चीज की कोई कदर नहीं करता है। आपको यही बिजनेस मांगने के लिए मुंबई जाना पड़े तो समझ में आएगा नहीं आएगा? लेकिन ये चल के घर पे आता है तो समझ में नहीं आता है। दूसरा कारण, यह बिजनेस अपना कोई भाई बंधु रिश्तेदार लेके आता है। एग्जाम्पल, मान लो ये येलो शर्ट लड़का पहली बार आज मीटिंग में आया है, मान लो, और आरसीएम मान लो इसको समझ में आ गया। इतने दिन ये पढ़ाई करता था, आज इसको आरसीएम समझ में आ गया, तो ये कल से क्या करेगा? टाई लटकाएगा और लोगों को जाके बताएगा। लोग इसको अच्छा स्टूडेंट मानते हैं, अच्छा पड़ोसी मानते हैं, अच्छा दोस्त मानते हैं। क्या इसको बिजनेसमैन मानते हैं क्या? लोग इसकी औकात देखेंगे। लोग बोलेंगे ये 20 साल का लड़का पढ़ने वाला मेरे को क्या बताएगा? मैं 40 साल का हेडमास्टर, मैं किसान। लोग इसकी औकात देखेंगे, आरसीएम को नहीं देखेंगे। इसके स्थान पे मुकेश अंबानी आपके घर पे आरसीएम लेके आ जाए, समझ में आ जाएगा नहीं आ जाएगा? क्यों? उसकी औकात बड़ी है, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता। अब अफजल भाई अपने बड़े भाई को बताएंगे तो ये इनको भाई मानते हैं, प्यारा मानते हैं, अच्छा मानते हैं, लेकिन इसको बिजनेसमैन मानते हैं तो समझ में नहीं आएगा। मैं मेरे बड़े भाई को बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। यस या नो? तो लोगों की समझ में नहीं आता है। तीसरा कारण,
इस बिजनेस में पैसा लगता है 0। कितना है ये बिजनेस? लोग बिजनेस किसको मानते हैं? जिसमें 10, 20, 50 लाख पहले फंसाओ, इनकम आए नहीं आए, धूप बत्ती करके 12 घंटे बैठो, लोग उसको बिजनेस मानते हैं। 10 लाख ससुराल से ले, 10 लाख मायके से ले, 10 लाख का लोन ले, 10 लाख के गहने गिरवी रखो और 40 लाख लगा के दुकान कर लो, होटल कर लो, स्कूल खोल लो, कॉलेज खोल लो, कुछ भी कर लो। लोग बोलते हैं बिजनेसमैन है, चाहे इनकम दुक्की की नहीं आती। 60% बिजनेसमैन घाटे में चल रहे हैं, दुकान का किराया नहीं निकलता है, पैसे का ब्याज नहीं निकलता है, लोग उनको बिजनेसमैन मानते हैं। आरसी में पैसा लगता है 0, तो लोगों के समझ में नहीं आता। चौथा कारण, ये लड़का आज अगर नौकरी पे जाएगा तो पहले महीने 5-10 हजार मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अगर मजदूरियां भी जाएगा तो रोज 300-400 मिलेंगे नहीं मिलेंगे। आरसी में शुरुआत में इनकम आती है 0, मेरी 3 महीने तक इनकम आई थी 0, चौथे महीने मेरी इनकम आई थी 885 रुपए। अब मान लो इस लड़के ने टाई लगा ली, घर से निकल रहा है बिजनेसमैन बन के, इनकम आएगी पहले महीने 60 रुपया। कितनी? 60 रुपया। तो घरवाली भी ऐसे देखेगी, माँ बाप भी बोलेंगे कौन सा धंधा कर दिया तुमने, इनकम तो आ ही नहीं रही, क्योंकि लोग 60 रुपए की 1 घंटे में पुड़िया खा जाते हैं। यस या नो? 60 रुपए कुछ भी नहीं है। ये बिजनेस उनको समझ में आता है जो इसका विजन देखेंगे, जो इसका प्लान देखेंगे, जो इसका भविष्य देखेंगे। जो वर्तमान देखते हैं उनको समझ में नहीं आता। आप लोगों की दुआ आशीर्वाद था कि 20 साल पहले जब मुझे प्लान बताया, मुझे आरसीएम का प्लान समझ में आया, भविष्य समझ में आया, विजन समझ में आया, मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया 24 अगस्त 2002 को और इस बिजनेस में काम करना शुरू किया। क्योंकि मैं घर से पैसे के मामले में ठीक हूं, हम कुछ भी नहीं करें तो हमारे खेत में लगभग 1.25 करोड़ की फसल होती है साहब। तो मेरे घर वाले मेरे को समझाते थे, माँ बाप भाई बहन, कई बार पत्नी भी क्लास लगा देती थी कि ये कौन सा धंधा कर लिया तुमने, नौकरी कर लो, दुकानदारी कर लो, खेती का लगा लो, फैक्ट्री लगा लो, शोरूम कर लो, कुछ भी कर लो, ये गांव गांव साबुन बेचते घूम रहे हो, इससे बेइज्जती हो रही है, कंपनी भाग जाएगी। तो लोग मेरे को ऐसे समझाते थे, मुझे समझ में आ गया था, मैं लगा रहा। 3 महीने बाद मेरी इनकम आई 885 रुपए। जब पहली इनकम आती है तो आदमी को बहुत खुशी होती है। यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिनकी एक इनकम आ चुकी है, एक बार से ज्यादा बार आई हो? हाथ खड़ा करो। आजकल क्या बैंक अकाउंट में आती है तो पता ही नहीं चलता कब आए। उस टाइम डाकिया आता था घर पे, डाक लेके, चेक लेके आता था। तो पहली बार जब डाक लेके आया, मैंने चेक खोला 885 रुपए का, मैं ऐसे डांस कर रहा था, मजा आ गया, पहला चेक आ गया। मेरी घरवाली अंदर से डायरी लेके आई, थोड़ा मुंह फुला के बोले ये देखो। मैंने कहा ये क्या है? बोले पेट्रोल जला दिया 3 महीने में 4000 का और इनकम आई है 885 रुपए। मेंटल हो गए क्या? कोई धंधा कर लो। ऐसे समझाते थे। तो मेरे को समझ में आया कि मामला बैठेगा नहीं ऐसे तो, क्योंकि घर का माहौल नेगेटिव होता है तो आदमी कुछ कर नहीं सकता। यस या नो? तो फिर मेरे अपलाइन से बात किया, महावीर सर मेरी अपलाइन है, मैंने कहा ये मामला तो बैठेगा नहीं ऐसे तो, मेरे तो घर में माहौल ही खराब हो रहा है। तो उन्होंने कहा मीटिंग है, घरवाली को उठा के मीटिंग में ले आओ। तो मैं घरवाली को कैसी गोली गाली दे के, आज कुछ लोग गोली दे के लाए होंगे इधर, तो मैं ऐसे गोली दे के घरवाली को मीटिंग में ले गई। 3 घंटे मीटिंग चली। मीटिंग से घरवाली को इतना समझ में आ गया कि काम ठीक है। उसके बाद वो मेरे को खाना पीना टाइम पे दे देती थी, मुंह फुला के नहीं रखती थी। थोड़ा मैंने और स्पीड से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे बढ़ते 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 2 साल बाद मेरी रॉयल्टी आ गई और रॉयल्टी की इनकम आई मेरी 22-23 हजार रुपया। महीना था अगस्त 2004। जैसे ही मेरी 22-23 हजार इनकम आई, मेरी घरवाली बोलती है ये तो ठीक है, मैं भी करूंगी, क्योंकि हम दोनों लोग वकालत करते थे। तो मैंने कहा भगवान करो, मैं तो 2 साल से लगा हुआ हूं। तो उसके थोड़े पैंट शर्ट से सिलवा दिए। उस टाइम लेडीज कपड़ा नहीं आता था, हमारे राजस्थान में क्या घूंघट रखते हैं। यस? तो उसने कहा मैं घूंघट में कैसे करूंगी, तो मैंने बाल काट दिए। मैंने कहा हटा। 2005, 6, 7 में मेरी घरवाली के इतने ही बाल थे और कोट पैंट टाई लगवा दी, बाइक कुछ सिखा दिया, कार सिखा दी। फिर हम दोनों काम करने लगे। फालतू की शर्म संकोच मेरे को आती नहीं। जैसे ही उसको आरसी में लगाया और बाल काट दिए तो मेरी माँ का फोन आया, इज्जत लुटा दी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले घूंघट नहीं रखेगी।
अरे मैंने कहा माँ घूंघट से क्या होता है? बोलो इज्जत चली जाएगी। मैंने कहा माँ मैंने कई घूंघट वालियों को रात में दीवार कूदते हुए देखा। आपने नहीं देखा? आपने नहीं देखा? मैंने कहा घूंघट से कुछ नहीं होता, शर्म संकोच नॉलेज टैलेंट यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। घूंघट से क्या होता है? घूंघट के नीचे तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। यस या नो भाई? तो थोड़ा घर का माहौल एक बार बिगड़ा, धीरे धीरे इनकम आई तो सेट हो गया, धीरे धीरे आगे बढ़े और बढ़ते बढ़ते आज 20 साल हो गया। ज्यादा लंबा करने से कुछ नहीं होगा। आज मेरे घर में 7 गाड़ियां हैं। गुड़गांव में घर है, जयपुर में घर है, सूरतगढ़ में घर है, गांव में घर है। छोटा सा मैंने जब पहला मोबाइल लिया था, जब मैं पहली मीटिंग में गया था ना आरसीएम की, महीना था नवंबर 2002, तो मेरे को एक बात समझ में आई थी, आज के बाद मांग के नहीं खाना। मेरी उम्र उस टाइम 23 साल थी और मैं पिताजी से मांग के घर खर्चा चलाता था। मेरी शादी हो चुकी थी, शादी के बाद भी मैं पैसा पिताजी से लेता था। तो मेरे को पहली मीटिंग में समझ में आया था, आज के बाद मांग के नहीं खाना। तो उसके बाद मैंने कभी भी पिताजी से पैसा नहीं लिया, आज तक लिया है, पिछले 20 सालों में लिया नहीं। तो जब ये मोबाइल नया आया था, जब नया नया मोबाइल आया था, तो मेरे पास मेरी मेहनत का 200 रुपया था। रिलायंस का जियो का आया था ऊपर कुग्गी वाला 500 का, किसी ने लिया होगा पुराने टाइम में। मैंने 300 रुपया कोई आप जैसे साथी से उधार लिया था और 100 रुपया करके 3 महीने में लौटाया था। और जब मैंने 500 रुपए का फोन लिया तो मेरे सारे भाई बंधु रिश्तेदारों का मेरे पास फोन आया, मुझे बधाई दी, फोन ले लिया, फोन ले लिया, यानी खुशी का माहौल था। अभी मैं सिंपल आदमी हूँ, ये मोबाइल मेरे पास 50-60-70 हजार का है, तो मैं ये उपयोग कर रहा था। वो मेरी टीम में राहुल कामले है, वो आ गया और हम रिलायंस के वो क्या नाम एप्पल के शोरूम में गए हुए थे लैपटॉप के लिए, कुछ मेरे लैपटॉप में कुछ दिक्कत थी। तो जैसे ही बाहर निकलने लगे, राहुल ने बोला ये मोबाइल ठीक नहीं है गुरुजी, आप ये ले लो। ये मोबाइल मेरे को लेने में 1 मिनट भी नहीं लगा और इसकी कीमत है 2,23,741 रुपया। और आश्चर्य की बात बताऊं, भाई मेरी इनकम ज्यादा है तो 2 लाख का मोबाइल मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है, जब मैंने 2,23,000 का मोबाइल लिया, मेरे पास एक भी कोई बधाई का फोन मैसेज कुछ नहीं आया, किसी का भी नहीं आया, डाउनलाइन का भी नहीं आया। और तो और पता है क्यों? क्योंकि ये मेरी रूटीन की चीज हो गई, ये मेरी 5-7 दिन की इनकम है साहब। और ऐसी घटनाएं मेरे साथ रोज होती है। आज से मैं वैसे बैंक में जाता नहीं हूँ, लेकिन कोई बच्ची का, मेरी बेटी का अकाउंट खुलाना था, मैं उसके साथ चला गया। तो मैं सिंपल यहाँ तक पजामा सा, आजकल क्या घर पे रहते हैं तो जूम मीटिंग होती है, जूम मीटिंग होती है तो ऊपर ऊपर का पहन लेते हैं, नीचे बरमुंडा होता है, कौन देखता है। और मैं चला गया बैंक में, तो वो बैंक वाली लड़की मेरे को ऐसे देख के वो कागज कार्रवाई कर रही थी, तो मेरे को वो प्लान दे रही है कि सर आप 100 रुपया महीने का बचत करोगे तो SIP में लगाओगे तो इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 2 साल बाद इतना हो जाएगा, 3 साल बाद इतना हो जाएगा। वो बेचारी बताती जा रही थी, कोई नई लड़की थी एक्सिस बैंक में। तो मैं उसका काय का दिल तोड़ना था, मैंने कहा ठीक है बेटी तुम कर दो जो करना। तो उसने वो कागज को साइन कर लिया। बाद में मेरे को बोलती है आपका मोबाइल नंबर अकाउंट से उसको अटैच करने के लिए, तो मैंने मोबाइल नंबर बताया, उसने अकाउंट खोला। बोलती है मैंने कहा क्या हुआ? बोले आपका अकाउंट है। मैंने कहा वो किसका है? तो मैंने कहा फोटो मिला ले भाई। तो उसने फोटो मिला के वापस कंप्यूटर बंद कर दिया। बोले नहीं ये आपके काम का नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं गलती हो गई मेरी। यानी मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ 100-200 रुपया, भाई मेरी इनकम ज्यादा है, सीधी सी बात है साहब, देखिए साहब। और ऐसी घटनाएं मेरे साथ रोज ही होती है। अभी 5-7 दिन पहले मैं घर पे था, तो मैं घरवाली से पूछ रहा था उसको हिसाब किताब सा, तो उसने पिछले 6 महीने में 40 लाख का गोल्ड खरीद लिया। मेरे को बताया नहीं, मेरे को पता चला। पता है क्यों? इनकम मोटी आती है, पैसे से सारी चीज होती है। आज तो आपने ये फूल फाल ऐसे किया, माला पहनाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये फूल और माला कितने रुपए की आई होगी? लगभग टोटल 500 रुपया का। यानी मेरे वेलकम पे 500 रुपया खर्चा किया। कितना किया सर? 500 रुपया। 500 रुपया रोज खर्च होता है मेरे वेलकम पे।
तो महीने का कितना हो गया? महीने का 15,000 की तो मैं मालाएं पहन लेता हूँ। ओके, महीने का 15,000 तो साल का कितना हो गया? 1,80,000 साल की मैं मालाएं पहन लेता हूँ। ओके, तो पिछले 15 सालों में कितना हो गया? एक बार गुना भाग तो कर लो ना। यानी मैं लगभग 30 लाख की तो मालाएं पहन गया। और अब ये फूल कोई काम नहीं आने वाले हैं। यानी 30 लाख को फूल में उड़ा दिया। यस, मैंने सुना है आम आदमी को जिंदगी में एक ही माला मिलती है जिसको बोलते हैं वरमाला, और उसके बाद चुटकुले आते हैं, कभी हंसता नहीं है, वो रोता ही रहता है। मैं 30 लाख की पहन गया फिर भी हंस रहा हूं, इसका मतलब बंदा ठीक हो ना भाई? यस। तो साहब स्विट्जरलैंड तक मैं घूमने के लिए गया हूं। हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे मेरे वीर बच्चे 5, 10, 20 बार नहीं गए हो साहब। ये सारी चीजें मुझे मिली है साहब, और इसमें आप लोगों का बहुत बढ़िया आशीर्वाद है, तगड़े वाला, इसलिए मिली है। और भगवान करे आप सबको मेरे से कई गुना ज्यादा मिले। ये जो मैंने फायदे बताए अब तक,